तो लोगों में बड़ी मैं आई और लोगों ने हमारे गुरु तोड़ने के लिए एकत्रित हो गए। सारा हवेलिया परिवार एक हो गया, पूरा कीना परिवार एक हो गया। जबकि दोस्तों हमने गांव में आने के बाद 20 साल बाहर रहे थे और 5 साल में कीना परिवार को, समाज को, सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी। अपनी एनजीओ के तहत बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर कार्यक्रम किया। लेकिन लोगों ने, कहते हैं ना, जिन्होंने कुछ नहीं देखा हो तो वो अपने औकात दिखाई देते हैं। आप अपने मन से पूछना, जो भी मेरी लाइव देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, क्या हमें मैं आई? क्या हमने किसी को गाली दी? क्या हमने किसी की बहन बेटी को छेड़ा? क्या हमने किसी को उल्ट सुलट बोला? हमने सबको सलाम किया, दुआ सलाम की और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन इन 5 सालों में जितने 20 साल हम आगे गए उतना ही पीछे गड्ढे में गए। वो अपनों का आशीर्वाद रहा। फिर भी हम ये कहेंगे भगवान उनको आगे बढ़ाए। लेकिन उन लोगों को मैं बताऊं, जब मेरी आग लगी थी तो मेरे भैया ने जो बहुत कुछ कहा, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले उसमें बताया था कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, वो भैया यादराम कौशल वाले बता देंगे। उन्होंने अपनी आंखों से पूरे गांव में उन्होंने ही सारे कागज देखे थे कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। आज मेरा घर जा रहा है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टी है मेरे पास में, लेकिन एंड टाइम पे ग्राहक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ऊपर वाले की मर्जी है, उसे हमारी कहाँ से निकालनी है निकाले। सारे यार रिश्तेदारों को कहाँ से निकलती हुई देखनी तो देखो, लेकिन हम होंगे कामयाब। आज नहीं तो कल हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ हाँ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। और बहुत जल्दी कामयाब होंगे। जिस बेटा को लेकर लोगों को ये लग रहा है कि बेटा वाहियात निकल गया, वाहियात नहीं निकला। बेटा बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसके लिए थाना, तहसील, जेल, डाकू, बदमाश, गुंडा, शरीफ, नेता सब चाहिए। और वो बहुत अच्छी जगह लगा हुआ है और भगवान ने चाहा तो वो भी कामयाब होगा हमारे साथ। और जलने वाले जलते रहेंगे। और जो अपने हैं, अपने वो नहीं होते जो खून का रिश्ता होता है, अपने वो होते हैं जो अपने को देखकर सिहाते हैं, खुश होते हैं। और उस समय जब आग लग रही थी, जिसको लोग धर्मात्मा कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि तुम्हारे परिवार का लालन पालन पोषण करने वाला तुम्हारे ताऊ, और ताऊ का भी ये कहना था, मेरे कान के अंदर साले जैसे प्लॉट लिया ना, इस प्लॉट को वापस भी ले लूंगा। लेके दिखाओ, पता चल जाएगा कैसे लेते हैं प्लॉट को, कैसे देते हैं। ऐसे थोड़ दिया प्लॉट, हिसाब करो। दम है तो पंचायत जोड़ो, वो सुमेर जोड़ो 3 लाख रुपए के लिए, और आप जोड़ो पंचायत, और पंचायत में बताओ कि आपने हमारे लिए क्या खर्चा किया है। मैं ये नहीं कहता कि जो एहसान को भूल जाए वो इंसान होता है, इंसान नहीं तो हैवान होता है। लेकिन जो वो एहसान करके दुनिया में गए वो भी इंसान नहीं होता। मैं अगर दुनिया के पोतान का हाथ लगाते चलता तो आज मेरे पास ये समय नहीं आता। अपने भाई की तरह मैं भी मौजूद रहता और उन्हें बरत रहा होता कि 10 लाख से, 5 लाख से, 20 लाख से। लेकिन अपनी वो फितरत नहीं है। मैं भला करे उस बच्चे का, उस भाई का, सबरजीत कीना का, जिसने मुझे हर जगह सहयोग किया, बिना ब्याज के किया, बिना किसी शर्त के किया। जब मुझे जरूरत पड़ी जब भी उसने मेरी सहायता करी। तो ऐसे ही बाप के औलाद को सलाम। जो अपने आप में गांव के अंदर रईस बनते हो, वो आदमी अच्छे को आज खरीदने की ताकत रखता है। वो और तो सब अपने बाप दादा की जमीन को बेच के खरीदने की ताकत रखते होंगे। वो बिना बाप की जमीन के एक कूड़ बेचे उन्हें खरीदने की वो करता है। और बच्चों के मामले में वो किस्मत का धनी है। तो इसलिए मैं कहूँगा मेरे देशवासियों, मेरे ग्रामवासियों, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बुरी आदतों से अलग करो। ऐसे लोगों के पोताओं को हाथ लगाना छोड़ो जो आपके काम नहीं होंगे।
ऐसे लोगों को वोट सपोर्ट करना भूलो, जो आदमी घर से बेघर करने के चाहता हो, जो गांव का शहंशाह समझता है अपने आप में, एक सरपंच, उसको भी हमने अपनी ब्याह थकाई, लेकिन वो हमारे साथ राजनीति खेल रहा था। उसके पास तो एक नेता है, चौधरी करण सिंह दलाल। यहाँ तो नेताओं के बीच में रह के नेताओं की स्टेज पे भाषण देने वाले आदमी हैं। हम डरते नहीं किसी से, न चाकू से न तलवार से, और अब तो बिल्कुल भी नहीं डरते। बेटा भी 10 नंबरियों में, ऐसी क्या बात है, ठीक है। और पैसों में भी नहीं डरेंगे आने वाले समय में। अब जो कूड़ कपड़ा सबको बेच के बड़ा आलीशान दोबारा से महल बनेगा, और सबको आमंत्रित करेंगे। जो हमारे होंगे, हमसे प्यार करने वाले वो आएंगे, और जिनकी गांठ फूकेगी और जो जलेंगे, चाहे वो यार हो या रिश्तेदार हो या घर हो, वो नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आज हमारा लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जय हिंद।